समाज का फूटा गुस्सा व सड़कों पर किया प्रदर्शन व मुआवजे की मांग। पूरा मामला हरियाणा के धर्मनगरी कुरुक्षेत्र का, जहां पर संत समाज की अगुवाई में सभी हिंदू संगठनों, धार्मिक व सामाजिक संस्थाओं व पूरे समाज का आक्रोश ब्रजमंडल नूह मेवात में हाल ही में हुई घटनाओं के विरोध में सड़कों पर नजर आया। बता दें कि हाल ही में नल्हड़ शिव मंदिर धार्मिक यात्रा के दौरान ब्रजमंडल नूह मेवात में हिंदुओं पर हुए मसीहियों के आक्रामक हमलों के विरोध में पूरे समाज में धर्मनगरी की जनता सड़कों पर इस्लामी विरोधी व आतंकवाद विरोधी गतिविधियों के विरोध में सड़कों पर नजर आई व इनका पुतला फूंका। सभी संगठनों ने मोहननगर चौक से चलकर एक रोष प्रदर्शन किया और इस इस्लामिक जिहाद विरोधी आतंकवादी विरोधी नारे लगाते हुए जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। जिस प्रकार वहां इन लोगों पर पूर्व नियोजित योजना अनुसार गोलीबारी कर नल्हड़ मंदिर की पहाड़ियों पर कब्जा करके पुलिस व सेना पर सामने से गोलीबारी की 6 घंटे तक प्रशासन लाचार नजर आया। प्रशासन व एजेंसियों की नाकामी का ठीकरा सरकार पर फोड़ते हुए इन देश विरोधी ताकतों जो आपसी भाईचारा खत्म कर रही हैं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही धार्मिक यात्रा में जिन परिवारों को जानमाल का नुकसान हुआ उन सभी शिव भक्तों के प्रत्येक परिवार को 1 करोड़ रुपए व परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी की मांग की गई। वहीं चोटिल हुए माल क्षतिपूर्ति का मुआवजा भी देने की मांग की गई। भविष्य में इस प्रकार घटनाओं के विरोध में सरकार स्वयं जिम्मेदार होंगी, ये चेतावनी भी दी गई। सच से कनेक्शन के लिए कुरुक्षेत्र से स्टेट हेड अजय ठाकुर की रिपोर्ट। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आज़ादी का अमृत महोत्सव के समापन अवसर पर मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत होंगे कार्यक्रम। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 9 अगस्त से 23 अगस्त तक कार्यक्रमों का आयोजन। आपको बता दें कि हरियाणा के धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में नगराधीश हरप्रीत कौर ने कहा कि देश के लिए सर्वोच्च बलिदान करने वाले वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव की श्रृंखला में देश भर में 9 अगस्त से 20 अगस्त 2023 तक पंचायत स्तर, प्रत्येक वार्ड, हर ब्लॉक और हर नगर पालिका में मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत देश भर में गांव से लेकर शहरों तक देशभक्ति का समर्पित जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में देश के गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों, शहीदों और नायकों के नाम की पट्टिकाएं लगाई जाएंगी और उनके परिजनों को सम्मानित किया जाएगा। सच से कनेक्शन के लिए कुरुक्षेत्र से स्टेट हेड अजय ठाकुर की रिपोर्ट। जिला वेलकम की गाइडलाइंस भी हमारे पास आ चुकी है। उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर है, जैसे वो बनाना है वो हम लोग सीओ जिला परिषद के माध्यम से बनाएंगे। गांव के लिए हमने नोडल अधिकारी सीओ जिला परिषद को बनाया है। अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए हमने नोडल ऑफिसर डीएमसी साहब को बनाया है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट और है कि हमने अमृत वाटिकाएं क्रिएट करनी है हर पंचायत पर। अमृत वाटिकाओं में इंडिजीनियस प्लांट 75 इंडिजीनियस प्लांट है जो कि हम प्लांट करेंगे। ये जो कैंपेन है जो पंचायत लेवल पर और छोटे लेवल पर लाइक म्यूनिसिपैलिटीज़ में 9 से 15 अगस्त तक चलेगी और ब्लॉक लेवल पर 16 से 20 अगस्त तक चलेगी। इस कैंपेन में मैक्सिमम जन भागीदारी सुनिश्चित करनी है। मैं सभी आम जनता से भी अपील करती हूँ। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की वेबसाइट पर हम लोग लिंक क्रिएट करने जा रहे हैं, जिस पर जाकर कि आप एक प्लेज भी ले सकते हैं। वो प्लेज का पूरा फॉर्मेट आपको वहाँ पर मिलेगा, उसको लिंक करके आप अपना वहाँ से सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। और इसी के माध्यम से मेरे सभी डिपार्टमेंट से भी रिक्वेस्ट है इसको मैक्सिमम इसको पब्लिसाइज करें। और हरियाणा के राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह ने कहा कि लीबिया में फंसे 17 युवकों की रिहाई के लिए सरकार ने प्रयास शुरू कर दिया है। विदेश मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद भारतीय दूतावास ने इन युवकों को लीबिया के त्रिपोली जेल से रिहा करवाकर अपने संरक्षण में ले लिया है। औपचारिकताएं पूरी होने के बाद जल्द ही आपातकालीन पासपोर्ट बनवाकर वापस लाया जाएगा। राज्य मंत्री संदीप सिंह पेहोवा दौरे के दौरान विदेशों में फंसे युवकों के पीड़ित परिवारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बताया कि जुलाई को गांव भैंसी माजरा में उनके दौरे के दौरान परिवार के लोगों ने एक मांग पत्र सौंपा था, जिसमें सरकार में विदेश मंत्रालय से युवकों को सुरक्षित वापस लाने की मांग की गई थी। लीबिया में फंसे व्यक्ति के रिश्तेदार बलवान ने बताया कि गांव रामगढ़ रोड, गुमथला गढ़ू, पिहोबा, बाखले पंजाब के लगभग 17 युवक एजेंट की लापरवाही के कारण विदेश जाते समय लीबिया की जेल में बंद हैं। वहां के डॉग्स मारपीट की वीडियो भेजकर उनसे लाखों रुपए वसूल चुके हैं। अब उनके बच्चों की जान को खतरा है। परिवार की मांग पर संज्ञान लेते हुए राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह ने अपने कार्यालय के जरिए विदेश मंत्रालय को पत्र लिखकर वहां संपर्क किया और केंद्र सरकार को पूरी स्थिति से अवगत कराया। सच से कनेक्शन के लिए कुरुक्षेत्र से स्टेट हेड अजय ठाकुर की रिपोर्ट। पेहोवा के 5 हैं, टोटल 8 बच्चे हैं हरियाणा के, और अगर हम आसपास के स्टेट्स के टोटल देखें तो 17 बच्चे हैं जो लीबिया में फंसे हुए हैं। और तकरीबन मुझे जुलाई के फर्स्ट वीक में ये लोग हमें मिले थे और हमने रिमाइंडर भी दोबारा डाल दिया। पहले मैंने जुलाई में फॉरेन मिनिस्टर साहब को मैंने लेटर भेजी पर्सनली ऑफिस में
कांटेक्ट करके कि इसमें हमारे हिंदुस्तान के बच्चे हैं और हमारा कर्तव्य बनता है उनको हिंदुस्तान में लेकर आना। और उसके बाद रिमाइंडर भी मैंने 3-4 दिन पहले डाल दिया है, तो उनको वहाँ की जेल से बाहर निकाल कर एक कैंप में ले आए हैं। कैंप से हमारे जो इंडियन दूतावास है लीबिया के, तो वो उनको आइडेंटिफाई करके उसको अपने कस्टडी में लेकर और जो भी पेपर प्रोसेस होगा उसको करके फिर इंडिया वापस लेकर आएंगे। इस सब चीज़ को प्रोसेस तो लग रहा है, लेकिन यह है कि मुझे पूर्ण उम्मीद है कि हमारे पूरे के पूरे जो हिंदुस्तानी बच्चे हैं उनको हम यहाँ हिंदुस्तान में लेकर आएंगे। लेकिन मैं साथ में एक और अपील करता हूँ कि अपील ये है, जितने भी मेरे युवा साथी हैं वो कभी भी ये जिसको हम डोंकी कहते हैं, डोंकी लगाकर या इस तरीके से इलीगल तरीके से बाहर ना जाएं। हमारे माँ बाप के बारे में जरूर सोचें, अपने बारे में जरूर सोचें, क्योंकि वहाँ पर पहुँचकर हम कितने ही लाखों इलीगल रूप में पैसा देते हैं और उनको बेचते हैं। तो मैं ऐसे एजेंटों से और ऐसे लोगों से आप लोगों को अपील करूँगा कि दूर रहें। थैंक यू।